अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, सेट थ्योरी में आज जो हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हुआ है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि आप अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और दूसरा पार्ट जो इस लॉ का है वो कहता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट के यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो दोस्तों, आज हम इस डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करते हैं। ये कुछ यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। ए की वैल्यू मैंने ली है 2 3 4 एंड बी की वैल्यू मैंने ली है 4 5 6। अब मुझे वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ। तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब फर्स्ट पार्ट में आप देखें क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं या राइट हैंड साइड ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा आप गौर से देखिएगा, इसमें ए यूनियन बी ब्रैकेट में है और उसके बाहर कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब ये कि पहले मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी फाइंड किया। ए यूनियन बी किस तरीके से फाइंड किया? पहले ए की वैल्यूज आ गई, बीच में यूनियन का ऑपरेटर और फिर बी की वैल्यूज आ गई। इन दोनों को यूनियन में आपको जैसे कि मालूम है कि क्या क्या करना होता है, तरतीब से लिखना होता है एलिमेंट्स को। तो तरतीब यहाँ पर आपकी आएगी 2 3 4 5 6। अब आपने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। वो किस तरीके से होगा कि आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आप ये फॉर्मूला बना देंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को आप माइनस कर देंगे। अब यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपकी क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से आपने माइनस कर दिया ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी का आपका आंसर था 2 3 4 5 6। माइनस में आपको पता है कि क्या करना होता है, जो सेम होता है वो कट जाता है। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। आपका जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है वो बचा है आपका 1 और 7। ये आपने फाइंड आउट कर लिया है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसका फाइंड आउट करता हूँ हम लोग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आपको जैसे अब टेकिंग राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6। उसमें से आपने माइनस कर दिया ए की वैल्यू को। ए की वैल्यू आपकी 2 3 4। माइनस में आपको जैसे पता है सेम वैल्यूज आपस में कट ऑफ हो जाती है, तो आपका वैल्यू बची है 1 5 6 7। अब इस तरीके से आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस। अब हम इसका फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में आप यूनिवर्सल सेट में से बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से आपने कर दिया बी की वैल्यू को माइनस। बी की वैल्यूज थी आपकी 4 5 6, तो 4 5 6 सेम कैंसिल आउट हो गई आपकी। तो बी कॉम्प्लीमेंट का जो आपका आंसर आया वो बचेगा 1 2 3 एंड 7। अब आपको क्या कह रहे हैं कि जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया और जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है उनको आपने इंटरसेक्शन कर देना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का आपका आंसर था 1 5 6 7। उसको आपने इंटरसेक्शन का ऑपरेटर लगाया और बी कॉम्प्लीमेंट का आपका आंसर था। तो फ्रेंड, इसके बाद हम लोग मालूम करेंगे इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आपका आंसर आया वो आप लिखेंगे, वो आया था आपका 1 5 6 7। और जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया आप वो लोग लिखेंगे, वो था आपका 1 2 3 7। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। इन दोनों कॉमन जो है आपकी वैल्यूज आई है वो आई है 1 और 1 और 7 और 7। तो आप ये देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
प्रूफ। अच्छा फ्रेंड्स, अब जो इसका सेकंड पार्ट था डिमॉर्गन्स लॉ का, वो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का आप अगर होल कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो मैं ये मैंने लॉ लिख दी है। अब हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, आपको मालूम है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आप डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट नहीं मालूम कर सकते जब तक आप ब्रैकेट को सॉल्व ना कर ले। ब्रैकेट में आपका ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, आप पहले ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू आ गई आपकी 2 3 4, इंटरसेक्शन का ऑपरेटर लगा, इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आपकी 4 5 6 आ गया। इंटरसेक्शन में आपको जैसे मालूम है कि क्या करना होता है कि जो कॉमन हो वो लिखे जाते हैं। तो कॉमन आपको यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो आपका कॉमन जो है वो 4 आया है। ये आपने मालूम कर लिया ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं इसका मालूम करूंगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो आप करेंगे यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया उसको आप माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से आपने इंटरसेक्शन बी को माइनस किया। इंटरसेक्शन बी का आंसर आपका आया था 4, इसको आपने माइनस किया। फोर। अब आपका जो बची है वो बचा 1 2 3 5 6 7। ये आपने मालूम कर लिया इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसका मालूम करने जा रहे हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड पे आप जब जाएंगे वहां लिखा हुआ है आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते ए यूनियन बी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसमें आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दोनों का जो आंसर आएगा उनको यूनियन करना है। हम लोग सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। किस तरह निकलेगा कि यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दें। ए को माइनस कर दिया आपने, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से माइनस कर दिया आपने ए की वैल्यू को। ए की वैल्यू है आपकी 2 3 4, आपने 2 3 4 उसमें से माइनस कर दिया। 2 3 4। अब आपका ए कॉम्प्लीमेंट जो बचा है वो बचा है 1 5 6 7। ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। सेम एज इट इज हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से आप बी को माइनस करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7। करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से आप फाइंड करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से आप बी की वैल्यू को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू थी आपकी 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से आपने माइनस कर दिया बी की वैल्यू को। बी की वैल्यू थी आपकी बेटा 4 5 6 4 5 6 4 5 6। अब आप देखिए आपका जो बच गया वो बचा है 1 2 3 और 7। उसके बाद वो आपको कह रहा था कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है आपने। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आपका आंसर है वो है 1 5 6 7, उसको आपने यूनियन कर देना है बी के आंसर से। बी का आंसर था 1 2 3 7। यूनियन का मतलब होता है आपको, अरे आपने सबको मिला देना होता है। तो आपने इसका जो आंसर आया 1 1 2 3 5 6 7। अब आप ये देखें, ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम आ गए, सेम आ रहे हैं।